मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं झालावाड़ हॉस्पिटल में। यहां पर हमारे साथ नरेश मीणा है। मैं जब एक खबर कर रहा हूं तो आंखें नम हो रही है, क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम का भ्रष्ट हाल देख लीजिए, भ्रष्ट सरकार का भ्रष्ट हाल देख लीजिए कि कैसे लोग सत्ता की चौखटों पर बैठ जाते हैं। और जब 6-6, 7-7 बच्चे मौत के घाट, मैं ये कहूंगा कि सोची समझी रणनीति के तहत एक मौत थी, ये समायोजित मौत थी उन बच्चों की, जहां पर स्कूल की बिल्डिंग ढह जाती है और मलबे के नीचे बच्चे दब जाते हैं। और सरकार की आंखें जब खुलती हैं जब वो बच्चे मौत के घाट उतर जाते हैं और उन बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं। हमारे साथ नरेश मीणा है, जो जन क्रांति यात्रा को छोड़कर झालावाड़ धरने पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि 8 महीने जेल में रहने के बाद जन क्रांति यात्रा निकालते हैं, जनता को जगाते हैं, और जनता को जगाते जगाते ऐसा जगाया कि झालावाड़ में फिर से वही हादसा हो जाता है। नरेश जी, क्यों आकर बैठे हो जन क्रांति यात्रा को छोड़कर यहाँ? आज हमारे यहाँ एक सरकारी स्कूल में दर्दनाक घटना हुई है। कई बच्चे हताहत हुए हैं, कई बच्चे घायल हैं। प्रशासनिक तौर पे अभी कोई फिक्स अपडेट नहीं है कितना क्या रहा है, कहाँ लोग भर्ती है। मैं यात्रा निकाल रहा था, सुबह जब मुझे पता लगा तो मैंने अपनी यात्रा को स्थगित करके उस घटना स्थल पर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन वहां मुझे जाने नहीं दिया। मुझे रास्ते में रोक लिया गया और अभी मुझे कहा कि आप उनके परिजनों से मिलना चाहते हैं तो झालावाड़ चली जाइए, वहां आप उनको हॉस्पिटल मिलना। अब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ, अभी बात करेंगे, मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि उन परिवारजनों के साथ, उन बच्चों के साथ न्याय हो, इंसाफ हो, जो इस भ्रष्ट सिस्टम की बलि चढ़ गए। व्यवस्थाओं के जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उसके कारण आज वो काल कल्पित हो गए, आज हमारे बीच में नहीं रहे। बच्चा देश का भविष्य होता है। उन्हीं बच्चों में से कोई कलेक्टर बनता, उन्हीं बच्चों में से कोई देश का बड़ा राजनेता बनता, उन्हीं बच्चों में से कोई बड़ा देश का उद्योगपति बनता। लेकिन सरकार की आंखें जब खुलती है, जब कोई हादसा होता है, फिर सिर्फ अफसोस रह जाता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन इस्तीफा दे देना चाहिए। चोर को क्या संवेदना है ये? मदन दिलावर को इस्तीफा देना चाहिए। अगर संवेदनाएं बची है थोड़ी बहुत भी मदन दिलावर में, तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, खुद चल के इस्तीफा देना चाहिए। संवेदनाएं बची है, संवेदना से क्या बच्चे जिंदा हो जाएंगे? बात तो सही है। उन माँ बाप का क्या जिनकी इकलौती औलादे थी, एक एक औलाद है जिनकी, उनकी बुढ़ापे की लाठी चली गई, उनके सपने चले गए, विश्वास चला गया, वो घर बर्बाद हो गए। मदन दिलावर क्या उनकी रोजी रोटी दे देगा? संवेदनाएं आपको क्यों नहीं जाने दिया वहां? पता नहीं, मेरे से तो कहा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा आप जाएंगे तो। अब क्या रणनीति आपकी? मैंने कहा 7 बजे तक घोषणा नहीं करते तो मैंने तो आह्वान किया है राजस्थान की जनता को, राजस्थान के उन तमाम नेताओं को, तमाम राजनीति करने वाले वो लोग जिनके अंदर कुछ संवेदनाएं बची हो। मैं तो जन क्रांति इसलिए तो निकाल रहा हूं कि जनता जागे, नेताओं के भरोसे काम नहीं चलने वाला। जनता को जागना होगा आज इन बच्चों की प्रति। अगर जनता में दया भाव है तो जनता को सड़कों पे उतर जाना चाहिए। आज पूरे राजस्थान पे चक्का जाम हो जाना चाहिए, पूरे राजस्थान की सड़कें जाम हो जानी चाहिए, पूरे राजस्थान में टायर जलते हुए नजर आना चाहिए, तब जाके इन बच्चों को न्याय मिलेगा और इस राजस्थान को न्याय मिलेगा। 8 महीने जेल काट कर आए, फिर डर नहीं लग रहा जेल जाने से? काय का डर? भगत सिंह ने क्या सिखाया हमें? मैं तो 45 साल का हो गया, भगत सिंह तो 23 साल का था। वो तो 23 साल का था जिसने हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बानी दे दी। क्या इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी? क्या फांसी बड़ा फंदे में भगत सिंह इसलिए चढ़ा था क्या कि ऐसे एक सरकारी स्कूल में जिसमें भ्रष्टाचार होगा, सिस्टम भ्रष्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे बलि के बकरा बन जाएंगे? लेकिन एक झालावाड़ स्कूल का मामला नहीं है। आज मेरे पास करौली से वीडियो आया, मेरे पास जम्मू रामगढ़ से वीडियो आया, जयपुर से वीडियो, तमाम वीडियो आ रहे हैं जहां स्कूल के बिल्डिंग की जर्जर स्थिति है। क्या उनको नरेश मीणा सुधार पाएगा क्या? मैं तो लड़ रहा हूं, मैं तो जनता को कह रहा हूं कि ना तो अभी सरकारें सुधारे, सारा सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम में लखवा मार गया सिस्टम। सरकारी दफ्तरों में लुटेरे बैठे, डकैत बैठे। सरकार सड़कों पे जो लूट खसोट होती है तो 1 आदमी 2 आदमी के साथ होती है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में हजारों लोगों की रोज लूट खसोट होती है। खून चूस रहे हैं लोगों का खून चूस रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलना होगा। जब से देश आजाद हुआ है
देश आजाद होने के बाद जो जो देश आगे बढ़ा है, 78 साल में देश आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे तो 1947 में देश आजाद होने के बाद हर साल देश पीछे चला गया, हर साल भ्रष्टाचार बढ़ गया, हर साल नेताओं की कोठियां बनने लगी, नेताओं के धनवान होने लगे, नेता मजबूत होने लगे, लेकिन ये देश कमजोर हो गया, ये देश बर्बाद हो गया। बर्बाद होता जा रहा है नरेश भाई, लेकिन इनका इलाज कब होगा ऐसे नेताओं का? ये जनता करेगी, कोई नहीं करे, ना भगवान करे ना कोई और करे, क्योंकि मुझे तो भगवान पे भरोसा नहीं। भगवान होता तो इन बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होता, भगवान होता तो ये अन्याय नहीं होता, भगवान होता तो ये जो गंदे नेता है, ये गंदे नेता नहीं बनते। भगवान नहीं है कहीं भी, झूठा है भगवान, भगवान झूठा है। भगवान होता तो इस भारत के हालात ऐसे नहीं होते, भगवान होता तो ये भारत अमेरिका होता, ये सोने की चिड़िया होता भारत। अगर भगत सिंह के सपने इस भारत में पूरे होते तो ये भारत सोने की चिड़िया होता, लेकिन ये अमेरिका इजराइल होता। क्या है भारत, क्या है भारत के पास? सब सिस्टम खोखला हो गया, सब नेताओं ने इस भारत को खोखला कर दिया। अब तो जनता के ऊपर है, जनता ही क्रांति लाए तब इस देश का भला हो सकता है, जनता ही कुछ कर सकती है। आपकी जन क्रांति में तो खूब भीड़ उमड़ रही है, मैं कल देख रहा था आपकी वीडियो, पैरों में छाले पड़ गए, खून आ रहे हैं, वहां से चल के फिर भाग रहे नरेश मीणा, फिर जन क्रांति में जाएंगे। क्या है ये नरेश मीणा, कितना संघर्ष करेगा आखिर? उनमें उम्मीद जगी गई, उनको लग रहा कोई लड़ाका आया, कोई लड़ने वाला है, आम जन की लड़ाई लड़ रहा है, भ्रष्टाचार पे चोट कर रहा है। मैंने तो कह दिया कि अगर थाने में, जिस थाने में आमजन को न्याय नहीं मिले और थानादार पैसे खाए, उस थाने में आग लगा दो। जिस तहसील में, जो तहसील आमजन के लिए बनी, आमजन को न्याय देने के लिए बनी, उस तहसील में अगर तहसीलदार चोर है, भ्रष्ट है, तो उस तहसील को आग लगा देनी चाहिए। कलेक्ट्री में अगर कलेक्टर चोर है, भ्रष्ट है, तो कलेक्ट्री अगर न्याय नहीं कर पा रही आम जनता के लिए, तो कलेक्ट्री किस काम की? ये कार्यालय किस काम के? किस काम के? आम किसान अगर कहीं बिजली घर में कोई सामान लेने जा रहा है, उसको बिना पैसे सामान नहीं मिल रहा, तो बिजली घर किस काम का? सब खा गए। ये राजनीति जनसेवा का नहीं, व्यापारीकरण का राज हो गया। इसलिए पैदल निकल रहा हूं कि अब नेताओं से भरोसा मत करो, अब तो जनता को खुद अपने हाथों में लो ताकत को। केवल वोट देने के दिन मत जगो, केवल वोट देने तक सीमित मत रहो, 265 दिन जगे रहो। आंखों को खोल लो, आंखों को खोल लो। अगर आज ये बच्चे मरे, अगर आज ये मेरी बात जो सुन रहे हो तय कर ले कि कल से अपने गांव में नेताओं को नहीं घुसने दे। जब तक नहीं घुसने दे, जब तक थानेदार, तहसीलदार, पटवारी ये लोग भ्रष्टाचार नहीं कर देते, जब तक नेताओं को गांव में मत घुसने दो। मैं गारंटी देता हूं भ्रष्टाचार कैसे खत्म नहीं हो जाता, लेकिन जनता करेगी। एसीबी नहीं करेगी, मुख्यमंत्री नहीं करेगा, मुख्यमंत्री की औकात नहीं, मोदी की औकात, किसी की औकात नहीं है। जनता के हाथ में है। अगर इस देश को बचाना है तो जनता बचाएगी, जनता को तय करना होगा। नरेश भाई, गुस्सा जायज है आपका आक्रोश जायज है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, आप यहाँ बैठे हो, अब आपकी मांग क्या है कि इन बच्चों के साथ जो घटना घटित होनी थी वो तो हो गई, वो सिर्फ अफसोस बचता है वो होने के बाद? मैंने मांग करी है, जो हताहत हो गए उनको 1 करोड़, जो घायल है उनको 50 लाख, न्यायिक जांच, और जो दोषी है उनको सख्त से सजा मिले। जिन लोगों को ये ध्यान था कि स्कूल इतने जर्जर स्थिति में है, यहाँ घटना घट सकती है, उन पे 302 का मुकदमा हो, ये मेरी मांग है। जब नरेश पे थप्पड़ कांड पे 302 का मुकदमा हो सकता है, 307 का हुआ, 2 का 307 का, तो उन लोगों पर क्यों नहीं हो सकता? अब ये जनता जाने, ये जनता देखेगी। उन पे क्यों नहीं हो सकता? अभी जनता देख रही है। वो तो पढ़ा रहे थे, 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, उनको पता है कि स्कूल की स्थिति क्या है, जर्जर स्थिति है, फिर भी वो बच्चों को लेके बैठे हैं। मुझे बता रहे थे वहां कैसे कंकर पड़ने लगे थे। कोई भी दीवारें अचानक नहीं गिरती, कोई भी मकान, ये मकान अचानक नहीं गिरेगा, पहले थोड़ी थोड़ी दरारें आएगी, फिर कंकर गिरेंगे, फिर गिरेगा। वहां कंकर जब गिरने लगे, बच्चों ने कहा मार साहब कंकर कर रहे जगह, काय फर्क न पड़ेगा, बैठे रहोगे। वहाँ एक कंकर कर रहा था, और मास्टर से जब उन्होंने कहा मैडम से, दीदी कंकर कर रहा है, फिर एक दीदी ने तो कहा हाँ कर रहे हैं, फिर एक जो मास्टर प्रिंसिपल जो भी थे वहाँ, उन्होंने कहा काय फर्क न पड़ता, बैठे रहो, वेट किया, इंतजार किया दीवार गिरने का। उसी स्कूल में ये माँ वही थी, ये माँ के रिश्तेदार है। उसी स्कूल में उस टीचर का बच्चा पढ़ रहा होता तो तब उसको एहसास होता, ये जो खा रहे हैं ना, ये इनके बच्चे तो सरकारी में क्यों पढ़ेंगे, उनके तो विदेशों में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, सरकारी में तो वो मरे, कौन मरे हैं?
लोधा समाज के बच्चे मरे, भील समाज के मरे, दलित समाज के मरे। हमारे यहाँ हालात इतने दयनीय है, आप यहाँ चले जाओ, भील समाज में पक्के मकान नहीं मिलेंगे। बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, ये ऐसे समाज है, लववंशी समाज, बेचारे गरीबियों में जी रहे, जमीनें है नहीं, यहाँ नौकरियां यहाँ है नहीं, यहाँ पे पहले कॉलेज नहीं है, शिक्षा ही नहीं। यहाँ तो शिक्षा से ज्यादा यहाँ मंदिर को पूछते हैं। मैं इनको यही तो जगा रहा हूँ कि मंदिर को मत पूछो, भगवान को मत पूछो, शिक्षा को पूछो, स्कूल बनाओ, तब जाके तुम्हारी तरक्की होगी। स्कूलों की तरफ ध्यान दो जनता, जब तक स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं देगी, जब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आज मैं अगर शिक्षा लेने जयपुर नहीं जाता, शिक्षक जयपुर से मैं पढ़ के नहीं आता, तो क्या मैं बोलता? क्या नहीं बोल पाते। शिक्षा ही सब कुछ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कह के गए, शिक्षित बनाओ, सब कर्नल साहब कह के गए। फिर भी यहाँ पे तो ये सिखाया जाता है कि भागवत कथा करो, फलाना करो, ये करो। पूरी हाड़ौती को केवल मंदिर, यहाँ 1.5-2 करोड़ के मंदिर मिलते हैं और स्कूल जर्जर हालत में। अब यहाँ कब तक बैठे रहेंगे नरेश जब तक बैठूंगा, जब तक इन परिवार को न्याय नहीं मिलता। सरकार का कोई नुमाइंदा आया? अब वो आएगा नहीं आएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो ये परिजन जो कह देंगे, परिजन जो कहेंगे वो मैं करूंगा। परिजन जो कहेंगे वो मैं करूंगा। मैंने तो मेरी मांग रख दी। परिजन जो तय करेंगे, मैं परिजनों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। मैं ईमानदारी से, चाहे मैं मर जाऊंगा, लेकिन इनके साथ ईमानदार से बैठे रहूंगा। धोखा दे तो ये परिजन दे, ये इनके घर वाले दे, मैं धोखा नहीं दूंगा। ये थे नरेश मीणा, अड़े हुए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है कि उस टीचर का, उस अध्यापक का, उस स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा होता तब पता चलता है कि बच्चे को एक माँ ने अपना बेटा खोया है, किसी बहन ने अपना भाई खोया है। ये नरेश मीणा जो राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलता है, एक ज्वाला लेकर निकलता है, क्रांति लेकर निकलता है, 8 महीने जेल में रहता है और फिर से सड़कों पर उतर पड़ता है। पैरों में छाले पड़ गए, खून बह रहा है, लेकिन नरेश मीणा हटेगा नहीं। इनका ये कहना है कि मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन झालावाड़ से।